नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। INDIA नीतीश को क्या पीएम उम्मीदवार बनाएगा, क्योंकि इससे पहले ये सवाल कई बार उठते रहे और पीएम मटेरियल की बात पर, पीएम कैंडिडेट की बात पर नीतीश कुमार हमेशा नकारते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, संयोजक की बात को भी उन्होंने नकारा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो आज बयान दिया दिल्ली जाने से पहले, उससे कई सवाल उपजने लगे। सवाल यह होने लगा कि आखिर लालू प्रसाद खाली तीर नहीं चलाते हैं, उनके बयान का कुछ मतलब होता है। इससे पहले राहुल गांधी के बारे में उन्होंने दूल्हे वाली बात कही थी, तो सबने पकड़ लिया कि दूल्हा बनेंगे, यानी कि अब जिम्मेदारी उनके माथे पर होगी और पीछे पीछे सभी लोग चलेंगे। फिर छतरीवादी बात हुई कि उस छतरी के नीचे, कांग्रेस की छतरी के नीचे सब लोग आएंगे। अब जो बात हो रही है लालू प्रसाद के उस बयान के बाद, ये थोड़ा और भी ये मामला गर्म होता जा रहा है कि क्या ये इशारा, इस इशारे को क्या समझा जाए। जब संयोजक नहीं, पीएम उम्मीदवारी नहीं, तो फिर क्या झाल बजाएंगे। तो फिर लालू प्रसाद के उस बयान पर जरा नोटिस लेना होगा और देखना होगा इस एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला है? नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है? दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के विरोधी गठबंधन INDIA के नेता के नाम पर किसी ने पत्ता नहीं खोला है, तो क्या लालू ऐसे बयान देकर नीतीश के नाम को हवा दे रहे हैं? खैर, लालू प्रसाद का कोई भी बयान सियासत में बड़ा माना जाता है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में लालू पहले जीत का दावा करते हैं, फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं। सब जगह जीतेंगे हम लोग, सब जगह का अच्छा रिपोर्ट आ रहा। मोदी को खत्म, मोदी का खेला खत्म है। लेकिन उनकी तरफ से और बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 5 राज्यों में इस मुद्दे को उठाया उन्होंने कि विधानसभा में जो उन्होंने बोला। फालतू कोई बात बोलता है लोग। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला है? नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। लालू प्रसाद के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू जहां नीतीश कुमार को पीएम फेस बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता वादा पूरा करने वाला नेता नीतीश को बताते हैं। देश के अंदर में उन्मादी राजनीति को नियंत्रित करने के लिए जो महागठबंधन बना है और जिनके सकारात्मक प्रयास से इंडिया बना है, तो नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी की भूमिका से राष्ट्रीय विमर्श में कोई भी इनकार नहीं करता। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी तरह कम से कम जुमलाबाजी तो नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां युवाओं का अभी तक नहीं मिला, 15 लाख काला धन अभी तक नहीं आया। इसके परे आप देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी ने हर तबके के लोगों को बिहार में सशक्त बनाया है। महागठबंधन के नेताओं पर बीजेपी की ओर से जोरदार पलटवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम और सीएम की हरी घास वाला जाल नीतीश पर फेंका जा रहा है। लालू यादव तो चारा एक्सपर्ट है ना। लालू यादव नीतीश कुमार के आगे प्रधानमंत्री का हरा चारा दिखा कर करके साथ रखना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का हरा चारा दिखा करके तेजस्वी को साथ रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अक्सर अपने बयानों से सियासत को गरमाने वाले लालू प्रसाद के नीतीश पर दिए गए बयान पर सियासत बेहद तेज है। ऐसे में लालू के बयानों के संकेत को समझना भी जरूरी है, क्योंकि लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। नीतीश पर लालू प्रसाद के बयान का फिर मतलब क्या है? मुकाबला नहीं वाले बयान के मायने क्या है? क्या INDIA नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाएगा? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता आज बीजेपी से हमारे साथ हैं, ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से, आसित नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और लबुलुआब क्या है, मतलब क्या है, मायने क्या है, ये बेहतर ऋषि मिश्रा समझाएंगे, आसित नाथ तिवारी जी समझाएंगे। ऋषि मिश्रा जी जरा बताइएगा, लालू प्रसाद ने आज जो कहा, जिस तरीके से एक नीतीश कुमार पर फोकस करते हुए जो बातें उन्होंने कही, दमदार तरीके से कही, एक बार नहीं 2 बार इसे रिपीट किया, इसका मतलब क्या है? ये खाली है या भरा हुआ है? क्या गलत कहा लालू जी ने? आज के दिन में पूरे देश में घूम जाइए विवेक जी,
माननीय मुख्यमंत्री का जो एक्सपीरियंस रहा है एज अ सेंट्रल मिनिस्टर, 5-6 साल वहां पर सेंट्रल मिनिस्टर रहे, 17-18 वर्षों से यहां पर मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे वैसे मुख्यमंत्री नहीं है, जिन्होंने काम किया है, जिन पर लोगों का विश्वास है, जो बोलता है, जो वो बोलते हैं वो आदमी काम करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं। आप आज के दिन में देश में किसी से मुकाबला कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का देश के प्रधानमंत्री जी से मुकाबला कर लीजिए ना। 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री का क्या इमेज था? एक ही चीज लोगों को याद रहता था, 2002, मोदी जी का मतलब 2002। और आज के दिन में इनफैक्ट उनके पार्टी के अमित शाह जी ने 2 बार साबित कर दिया है कि मोदी जी के बारे में 2 चीज अमित शाह जी ने साबित कर दिया। पहली बात, एम्स के बारे में जब मोदी जी ने कहा कि एम्स दरभंगा में खुल गया, अमित शाह बोलते हैं नहीं खुला। जब मोदी जी बोलते हैं कि हम 2 करोड़ हर एक व्यक्ति के जेब में पैसा देंगे, ये जॉब देंगे युवाओं को, जेब में हम 15 लाख रुपया पैसा देंगे, अमित शाह जी बोलते हैं असत्य बोलते हैं। तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर आप उस व्यक्ति से मुकाबला करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री का, तो हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, रोल क्या है? रोल क्या है? का मामला हो, फिर इसको रोल क्या है? हमारे गठबंधन के मजबूत नेता हैं, इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री मजबूत नेता हैं, और हम सब मिल बैठकर देश की राजनीति कैसे चलेगी, किस रास्ते पे चलेगी, हम सब मिलकर फैसला करेंगे। इसी ओर इंगित कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक सर, 30 सेकंड में हम आपसे बात करते रहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार जरा बताइएगा, जैसे लब्बो लुआब का मतलब क्या है? ऋषि मिश्रा जो कह रहे थे उस बात में भी सार्थकता यहां पर नजर आ रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। और ये सबको लग रहा है कि जब कुछ नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर वो पोजीशन क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, पोजीशनिंग की बात तो अभी करेगी भी नहीं आरजेडी, लेकिन हाँ, जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार जी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने भी जब उस विषय को डिस्कोर्स में लाया 5 राज्यों के चुनाव में, नीतीश जी की भाषा को लेकर के, नीतीश जी के बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, नीतीश जी के गुस्से को लेकर के, नीतीश जी के शब्दों को लेकर के, तो लालू प्रसाद जी तो इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और तब उन्होंने कहा कि कोई मुकाबला है। सही बात है कि नीतीश कुमार जी का जो लंबा राजनीतिक जो कैरियर रहा है और जिस तरह से गठबंधन चलाने का अनुभव रहा है, ईमानदार छवि रही है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है, और एक सुलझे हुए नेता के रूप में तो स्थापित हुए हैं। ठीक है, विपक्ष इधर हमलावर उन पर है और कुछ घटनाओं को लेकर के ग्रिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाए कि कोई बड़ी उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। इसी गोपालगंज में लालू प्रसाद जी से पूछा गया था कि क्या विपक्ष इंडिया गठबंधन में संयोजक का तय हो रहा है कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा? उन्होंने साफ सिरे से इनकार कर दिया। संयोजक, अब वहां तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, कहां उसकी बात की है? प्रधानमंत्री को लेकर के कई बार जानने की कोशिश की गई। जेडीयू हमेशा मजबूती से कहते रहा कि प्रधानमंत्री के सारे गुण उनमें हैं, प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं, लेकिन आरजेडी ने कभी इसकी बात नहीं दोहराई कि वो, चूंकि वो कांग्रेस को लेकर के आरजेडी अपने पत्ते को कभी खोलना नहीं चाहती है। राष्ट्रीय फलक पर जब भी बात करती है, चाहे वो पटना का जो आप बता रहे तो दूल्हे वाली बात हो, या मुंबई के अधिवेशन में ये राहुल जी को आश्वस्त करने की बात हो कि घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। डॉक्टर संजय कुमार जी, तो घर में शेर बनाकर क्या होगा? हाँ, ये सवाल आपके जो हैं वो बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल है। शेर बना के इसलिए होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी इधर गर्म दिख रहे हैं अपने ही गठबंधन पर, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के वो वाम मोर्चे के मंच से जाकर के वो गुस्से में बोलते हैं कि भाई कैसा गठबंधन, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हो रही है, तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं से न्यूट्रलाइज करने के लिए, केमिस्ट्री का एक पार्ट है कि जब कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाए तो थोड़ा उनको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। लालू प्रसाद जी इसके बड़े ही तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बात को कहा, जैसे ही विपक्ष की अटैक को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया, कहा कि उनका कोई मुकाबला है, और वास्तविकता है, लेकिन पीएम पद की जिम्मेवारी, गठबंधन में संयोजक की जिम्मेवारी, राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार के लिए बहुत मजबूती के साथ बैटिंग करने की बात, इस पर तो आरजेडी कभी पत्ते नहीं खोल रही है। बल्कि उल्टा मैं देख रहा हूं कि इधर जिस तरह से इनके जो सुनील सिंह हैं,
जो एमएलसी जिस तरह से हमलावर हो जाते हैं ये ट्वीट के माध्यम से, शिवानंद तिवारी जी जिस तरह से हमलावर हो जाते हैं, और नीतीश कुमार जी 2005 के पहले क्या समय याद कराने लगते हैं, उसको तो लेकर के लगता है कि कभी कभी चीजें असहज हो रही है। लेकिन लालू प्रसाद जी इसके बड़े ही मैच्योर्ड राजनीति के चितेरा हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बयान देकर के उस पार्ट से, उस सवाल से कड़ी है, बिल्कुल मजबूत कड़ी है और जरूरी है कि नीतीश कुमार को बचाकर रखा जाए। असित तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। जो बात डॉक्टर संजय कुमार कह पा रहे हैं या फिर जितनी बात हमें समझ में आ रही है, असित जी इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है, क्योंकि बात जब नीतीश कुमार की होती है, लालू प्रसाद कुछ कमेंट करते हैं तो यहां पर कांग्रेस आ ही जाती है और बीच में जो चीजें हवा में तैरती हुई सामने आई उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जो न्यूट्रलाइज वाला जो फॉर्मूला होम्योपैथ की जो दवा बराबर देते रहते हैं लालू प्रसाद, इससे अभी चीजें थोड़ी शांत लग रही हैं। विवेक जी, राजनीति का एक सच तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दो राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 20 वर्षों में इन दोनों पार्टियों ने बिहार में नीतीश कुमार के मुकाबिल कोई चेहरा खड़ा नहीं किया। भाजपा तो 2020 में उनसे काफ़ी अधिक सीटें लेकर आई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। कांग्रेस पार्टी की भी हालत ये रही कि नीतीश कुमार के मुकाबिल कोई चेहरा, भाजपा की भी हालत वही रही कि नीतीश कुमार के मुकाबिल कोई चेहरा हम पेश नहीं कर पाए। अलबत्ता 2020 में ये बात जरूर हुई कि अकेले दम पर तेजस्वी यादव कुछ मुकाबिल खड़े दिखे और इसलिए विधानसभा में राजद सर्वाधिक सीटों वाली पार्टी भी बनी। तो इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला फिलहाल नहीं है, भविष्य में हो सकता है, राजनीति है। लेकिन आज भी, आज की तारीख में भी क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताने में सक्षम है कि नीतीश के मुकाबिल कौन चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के बाद? क्या हम ये बताने में सक्षम है? नहीं है। राजद संभव है बता दे। तो इसलिए इस सच को स्वीकार करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे गठबंधन में है, लेकिन नेतृत्व तो सबको चाहिए, हमारी पार्टी को भी चाहिए, तो हम सबको, भाजपा को भी इस पर काम करना चाहिए कि कोई तो चेहरा हो उनके मुकाबिल। डॉक्टर संजय आपके पास जरा आते हैं, 30 सेकंड का ही वक्त देंगे। तो ये जो इक्वेशन अभी असित तिवारी बता रहे थे, इसमें क्या ये अभी प्रदेश की ही बात होती रहेगी? क्योंकि इसमें ये इसको एक जो कहते हैं ना कि वो ओजोन की परत को चीरता हुआ उस फलक पर नहीं जा पा रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं। और कांग्रेस से जब पूछेंगे तो अभी नीतीश कुमार को भी वहीं पर रखा जाएगा जहां कांग्रेस चाहती है, यानी प्रदेश से देश की तरफ कांग्रेस नहीं चाहती कि वो बढ़ पाए, जो हमें समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए, मैंने जो एकदम वास्तविक जवाब है बिहार के राजनीति का दिया। हाँ, कि आसित जी इतना इंटेलिजेंट जवाब देंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। चमत्कारी व्यक्तित्व है। इतना इंटेलिजेंट जवाब। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, मतलब राष्ट्रीय फलक के तरफ नीतीश कुमार जी नहीं देखे, वहां तो कांग्रेस है ही, राहुल गांधी जी हैं ही, वो तो वहां राष्ट्रीय फलक पर वो स्थापित हैं, वहां इधर उधर नहीं देखे, बल्कि भाजपा को भी समझा रहे हैं कि देखिए यहां पर आपके लिए भी कोई चेहरा नहीं है, सर्वसम्मति से भी तय करने की बात होगी तो इन्हीं को मान लीजिए आप कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर यही। देखिए, राजनीति में एक चीज को स्पष्ट करना होगा कि नीतीश कुमार जी एक बड़े कद्दावर और बड़े ही एक विजनरी लीडर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उनकी क्षमता, उनकी ताकत, इस बात को तो हम लोग कई बार कर चुके हैं ना कि सत्ता का समीकरण जो बने, उस समीकरण में नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक वो एक धुरी बने रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय फलक पर इंडिया गठबंधन का समीकरण बने या स्थानीय स्तर पर बिहार का समीकरण बने। तो ये लोग इनको राज्य में ही कहते हैं कि यहीं पर आप घूमते फिरते रहिए, यहीं पर बड़े चेहरे के तौर पर, और आपका कोई पैरेलल ना खड़ा हो। राष्ट्रीय फलक पर की बात कहां कोई कर रहा है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये कहते कि हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा मेरे पास है और वो है नीतीश कुमार जी, तो लगता कि हाँ अब इनका थोड़ा कद को सब लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कितना इंटेलिजेंट जवाब और कितना डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने कहा कि बिहार में तो अभी फिलहाल कोई नहीं दिखता है। भाई, ये तो स्थापित वो कर चुके हैं इतने लंबे कालखंड में ना, अब इसको बताने की जरूरत है क्या? ये पत्रकारिता वाला फायदा जो यहाँ पर उन्हें मिल रहा है, यहाँ पर एक लंबे अरसे तक पूरा एक लंबे अरसे तक पत्रकार भी रहे और ऐसी डिबेट उन्होंने काफी बहुत सारी डिबेट की है, और अब जब राजनेता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये चीजें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब जब जो मैं बयां कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल, बिहार का सच मैं बयां कर रहा हूं बस, और बिल्कुल अंदाजे बयां पर सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ, मैं बता रहा हूं। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रेम रंजन जी, एक सवाल यहां पर छोड़े गए, नीतीश कुमार पर इतने सवाल हो रहे हैं, लालू प्रसाद ने कह दिया तो बवाल मच गया है, उस पर डिबेट हो रही है,
लेकिन आप लोग भी क्या कोई एक मुकर्रर कर पाए हैं जो सवाल हर डिबेट में पूछा जाता है? कुछ क्लियर कीजिएगा पिक्चर। विवेक जी, बहुत कुछ बातें जो ऐसे अभी संजय जी ने आपके सामने रखा है, अब बड़े ही विस्तार से रखा है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार हमलावर कांग्रेस के ऊपर रह रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर करके, या इंडिया गठबंधन में उनको महत्व तो नहीं मिलना। दूसरी तरफ लालू यादव के खिलाफ लगातार जो है बिहार के लोगों को आईना दिखाना 15 वर्षों का, कि भाई 15 वर्ष 2005 से पहले यहां कुछ नहीं था, घरों से नहीं निकलते थे, दहशत में रहते थे, जो भी कुछ हुआ है वो हमने कराया है। इस बात को किसको दर्शा रहे थे, किसके तरफ इंगित कर रहे थे? इस बात को देख कर करके आज लालू यादव के बयान का मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब के मामले में आज 30 तारीख को डेट रखा गया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, और बहुत जल्द जो है जो एविडेंस उनके खिलाफ मिले, सारे जो है पक्ष में मिले हैं, पार्टी को पता है सब कुछ के मामले में जो है चार्जशीट होना है, ये पता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये सवाल ऋषि मिश्रा का भी, ये सवाल असित तिवारी का है। कुमार को आप जो आज दिखा रहे हैं, लोगों को कैसे पता चल रहा है? सपना दिखा रहे हैं, और सपना दिखा कर करके नीतीश कुमार को वो रखना चाहते और उनके कंधे पर सवाल है अपनी स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं। लालू यादव की बात क्या है? कैंडिडेट के बारे में एक ही मात्र इच्छा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, और किस प्रकार से जो है राजद के लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, और तेजस्वी को अंदर अंदर मुख्यमंत्री बनाने की पूरी रणनीति जो है बना रहे कि कभी भी किसी भी वक्त नीतीश कुमार को अच्छा, आपको इतना भरोसा कैसे? ताजपोशी करेंगे, तैयारी चल रही है तो देख कर करके एक मिनट सब जो है ऋषि भाई सब जवाब दिखा करके नीतीश कुमार को अस्थिर रखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े चालाक है, एक मिनट चाणक्य है, एक मिनट वो जानते हैं इनके सारे चीजों अच्छा, को, ठीक है, रुकिए, सारे रणनीति को। इसलिए जो है नीतीश कुमार लगातार जो है झांसे में आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हम जनता के मन से भी नीतीश कुमार उतर चुके हैं, और लालू यादव भी बिहार की जनता के मन से उतर गए। एक मिनट, अब दोनों जो है उतरे हुए व्यक्ति एक साथ एक दूसरे पर सवार होकर के अपनी राजनीति को साध रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रेमरंजन जी, लालू प्रसाद पर कौन सी जांच, सुनिए, लालू प्रसाद पर कौन सी जांच, क्या होने वाला है, ये सब आपको पता है। सुनिए, आपने कहा ना, आपने शुरू किया, आपको लालू प्रसाद की जांच एजेंसियों का क्या है ये सब पता है, लेकिन ये पता है कि आपका कैंडिडेट कौन है, इसलिए बुलाया जा रहा है। बताइए, ऐसे थोड़े ही बना है, जनता को नहीं पता है, लेकिन इनको पता है, आपको नहीं पता है, इनको पता है, मिल गए हैं। हमारा तो यही आरोप है, ऐसे सब साथ हो गए, इतने दिनों से हमारा यही आरोप है, रख दिया है, इसलिए तो बुला रहे हैं। हमारा यही आरोप है, इंतजार कीजिए। अच्छा, एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए। ऋषि मिश्रा रुकिए, प्रेमरंजन जी जरा रुकिए, प्रेमरंजन जी जरा रुकिएगा। हाँ, ऋषि मिश्रा को बोलने दीजिए, रुकिए, ऋषि मिश्रा जी, हाँ बोलिए। इतने दिनों से हम जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नियत और उनकी जो सोच रही है, उनको अपने वर्कर्स पे विश्वास नहीं है, उनको विश्वास है ईडी और सीबीआई पे। अल्टीमेटली इनको कुछ और बोलना था, पहुंच गए ईडी सीबीआई पे। अरे वो तो भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो ठीक है, तो यही बता देंगे, रखेंगे। अरे बता देंगे, प्रेमरंजन जी बता देंगे। लालू यादव पर छोड़िए लालू प्रसाद, चुनाव से पहले प्रेमरंजन पटेल जी छोड़िए लालू प्रसाद को, राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, आप बताइए अपना कैंडिडेट कौन सा है, और कौन प्रधानमंत्री था, ईडी और सीबीआई किसके अधीन था उस समय। आज के दिन में भी राजस्थान में क्या किया इन लोगों ने? प्रेमरंजन पटेल जी, आप कैंडिडेट का नाम बता करके मुंह बंद कर दीजिए, कांग्रेस का, आरजेडी का। अरे भाई, उम्मीदवार के हमारे यहाँ कमी है, नेता तीनों नहीं है, राजद में, जदयू में, कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में एक व्यक्ति आधारित है। हमारे यहाँ लड़ी है, कड़ी है, हमारे यहाँ कमी नहीं है नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। नाम बताइए, हम बैठा देंगे, इनके पास जिसको नेता है, खड़ा कर देंगे, वही नेता हो जाएगा, वही नेता हो जाएगा। और मोदी का इतना बड़ा कद है,
अरे इतना बोलिए बड़ा ना सर। नाम है, अरे सर उसके आगे बोलिए जो है ना। कोई व्यक्ति आज जो है बोलिए सामने, ना। जब दुनिया में नहीं है तो सर, ये देश में भाजपा कहां का से मिलेगा? नेता कैसा हो, जब ईडी दुनिया में नहीं है कैसा हो? मोदी का मुकाबला कोई बोलिए करने ना वाला है, सर। तो इस देश में कहां से है? अरे सर बोलिए ये बता ना, दीजिए। भाजपा का और नेता हमारे कैसा यहाँ हो, कहीं कोई ईडी कमी है सीबीआई क्या? कैसा हो? चलिए बोलिए, हमारे क्या दिक्कत है? एक मिनट, लास्ट एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं, उसके बाद हाँ डॉक्टर, हाँ आशीष जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा था कि भाजपा में इतने ज्यादा नेता हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए राजद से संजय जायसवाल को आयातित किया। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें वो नहीं रहे। कांग्रेस कहां से लाकर पार्टी किया जो है? बनेगी उसमें कांग्रेस जाएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, किस पार्टी से, कहां से? इस पार्टी जरा जरा बता दीजिए, तब ना पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम रंजन जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने घुमा दिया। हम कैंडिडेट पूछ रहे थे, बता तो रहे। नहीं आपने पूछ रहे हैं, आपका भारी कम कर रहे थे। नहीं आपको भी सुनिए, आपको ना कांग्रेस छोड़ने वाली है ना आरजेडी छोड़ने वाली है। हर डिबेट में आपसे यही सवाल होगा, आपका नेता बता के किसको सामने रख के लड़ेंगे, ये तो ढूंढ रहे ही है। आसरा तो अपने ऊपर नहीं रह गया है, अब तो लालू यादव पर ही आसरा रह गया है। कोई एक नाम अब लालू डॉक्टर संजय कुमार, ठीक है डॉक्टर संजय कुमार, बीजेपी यहां से थोड़ा सा डिरेल होती है और बीजेपी हमें भी डिरेल करने की कोशिश करती है। बीजेपी से जो सवाल किया जा रहा है इस वक्त इस डिबेट में, उसका आंसर हमें नहीं मिल पाता। फलानवा क्या कर रहा है, चिलनवा क्या कर रहा है, उसकी पूरी खबर है, कब किसके साथ क्या होगा, ये पूरी ज्योतिष विद्या के जानकार इस डिबेट में लग रहे हैं बीजेपी। लेकिन हमें जो सवाल का जवाब चाहिए वो सही नहीं मिलता, लीनियर नहीं मिलता। हमें जरा बताइए, बीजेपी इस मुद्दे से भाग क्यों रही है? आपकी समझ में क्या आ रहा है? नहीं देखिए, स्वाभाविक है कि भाई नेतृत्व का तो आपको तय करना होगा ना, कि भाई आपका कौन होगा। नीतीश कुमार अगर इधर से हैं, अगर उनकी स्वीकारिता गठबंधन में है, बतौर मुख्यमंत्री है, तो आपके तरफ से भी तो एक व्यक्ति तो तय कर देनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ सब नेता, ये कहने से तो काम नहीं न चलेगा, लेकिन आपको बताना होगा कि ठीक है, अभी तक हमने नीतीश कुमार जी को जिम्मेवारी दी, अब हमारा नेतृत्व अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारा नेतृत्व वो व्यक्ति करेगा या नेता मेरा वो होगा। तो ये पार्ट को आप इसलिए नहीं बताना चाहते हैं, कद को लेकर के कहीं ना कहीं से बीजेपी सशंकित है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को यही खत्म करते हैं। लेकिन काम की बात जान लीजिए, डॉक्टर संजय कुमार की जुबान से ये बात निकली और काम की बात यही है कि लालू प्रसाद न्यूट्रलाइज करने वाला एक फॉर्मूला जानते हैं। जब नीतीश कुमार थोड़े से नाराज अगर होते हैं तो उन्हें थोड़ा वो 2 बूंद जो दवा है न्यूट्रलाइज करने की, कि नहीं ठीक है सब कुछ माहौल बढ़िया है, ये दे दिया जाता है और कुछ माहौल कुछ वैसा ही लग रहा है। ये राजनीतिक सूरमा लोग जो हैं या फिर जिसकी विद्या जानते हैं वो बेहतर इसे समझ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।